पिपचो में इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़। लालू जी को अन्नपूर्णा ने धोखा दिया। भाजपा में जाकर जेल भेजवाने और छापा मरवाने में है जुटी तेजस्वी। जयनगर कोडरमा के पिपचो पावर हाउस ग्राउंड में बुधवार को इंडिया गठबंधन की भाकपा माले उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ी। सभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, राजद नेता संजय प्रसाद यादव, बिहार के माले विधायक महबूब आलम समेत कई नेता शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता इंडिया गठबंधन के संयोजक सह राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने की, जबकि संचालन राजद प्रदेश महासचिव डॉक्टर जावेद अख्तर और राजकुमार यादव ने संयुक्त रूप से की। कौन राजद कैसन राजद बयान पर तेजस्वी ने अन्नपूर्णा को सुनाई खरी खोटी। दर्द से जूझते लगातार चुनावी अभियान में शामिल तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करने बोला है, लेकिन 3 हफ्ते में चुनाव ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बेड रेस्ट नहीं, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बनाकर पेश कर देते हैं। उन्होंने तंज कसा कि मोदी जी महंगाई में माँ, गरीबी का गा और बेरोजगारी का बा नहीं बोलते और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं और नफरत की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कोडरमा से विनोद सिंह जीते तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा। कमर दर्द से जूझ रहे तेजस्वी यादव ने कुर्सी पर बैठकर अपना भाषण दिया और दर्द के एहसास को बेरोजगार युवकों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिलने का दर्द ज्यादा है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं। तेजस्वी ने अन्नपूर्णा देवी के कौन राजद कैसन राजद वाले पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजद ने मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लालू जी को अन्नपूर्णा ने धोखा दिया। उन्होंने भाजपा में जाने के बाद अन्नपूर्णा देवी लालू जी को जेल भेजवाने और छापा मरवाने वालों में शामिल है। उन्होंने कहा अन्नपूर्णा का राजनीतिक जन्म राजद में हुआ, लेकिन धोखा देकर भाजपा में जाकर साजिश रच रही है, लेकिन राजद और तेजस्वी यादव डरने वाला नहीं है। भाजपा 400 पार का नारा संविधान खत्म करने के लिए लगाती विनोद। प्रत्याशी विनोद सिंह ने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा संविधान खत्म करने के लिए लगाती है। उन्होंने कहा कि 10 साल के शासन में ढिबरा पत्थर क्रेशर के लिए कोई नीति नहीं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए कोई नीति केंद्र सरकार बना नहीं पाई है, जबकि कोडरमा और गिरिडीह जिले से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन कर दूसरे राज्य में जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कोडरमा में संघर्षों की आवाज संसद में गूंजने के लिए झंडे पर 3 तारा चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनता के रोजमर्रा समस्याओं को दूर करने वाला जनप्रतिनिधि का चुनाव आपको करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके दुख और सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई खड़ा मिलेगा तो वो भाकपा माले होगा और इंडिया गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री का कोई कार्य क्षेत्र में नहीं दिखता, जिस विभाग से वो मंत्री है वो भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने कोडरमा और गिरिडीह का बदलाव के लिए वोट देने की अपील की। कोडरमा RK24 न्यूज की रिपोर्ट। और जयनगर कोडरमा से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी, समय कम है, 10 मिनट का समय और है। 10 मिनट में ही अपनी बातों को हम रखेंगे, लेकिन आज बैठ करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप खड़े मत होइए, प्रचार में मत जाइए, 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए। हमने डॉक्टर साहब को बोला देखिए 3 हफ्ते में तो चुनाव खत्म हो जाएगा और अभी मंदिर मस्जिद दंगा फसाद कराने वाले
नफरत की राजनीति करने वाले आज बयान दे रहे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कराते। इतना झूठ कि मोदी जी इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, केवल नफरत की भाषा बोलते। और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया विनोद जी को। विनोद जी जीतेंगे तो लालू जी का हाथ मजबूत होगा, इसलिए आप लोगों के पीछे आए। लेकिन उधर से जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगी तो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। हमको यहाँ के लोग, नेता लोग बोल रहे थे कि कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कौन राजद, कैसा राजद, कौन राजद। जिस घर में जन्म ली, ये तो ऐसा ही होगा कि बाप बेटा जो है, बेटा जो है, बेटी जो है अपने माँ बाप को ही भूल गई। ये तो हाल ऐसे ही है। अरे कोई तो थोड़ा सा तो आपको इज्जत तो देना चाहिए। मोदी जी के साथ रह करके घमंड वहां भी आ गया है क्या? इन लोगों बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों ने सब कुछ दे दिया था, झारखंड का पूरा कमान उनके हाथों में दिया था, लेकिन लालू जी के साथ धोखा किया गया, धोखा किया गया। आज वहां बैठ करके बोला जाता है कि लालू जी को जेल भिजवाइए। उनमें ये भी है, छापा मरवाइए लालू जी क्या? ये सब काम चल रहा है, बताइए। यही काम में लगी हुई है वो, और कोई काम नहीं। उनको खाली डर है कि यादव वोट जो है कहीं हमारे पास ना आए, तो इसलिए लालू जी को जेल भेज। लालू जी को डराओ धमकाओ, तेजस्वी पे मुकदमा करवाए हम लोगों पर, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। किसको डरा रहे? हमारे भगवान कृष्ण ही जो है वो जेल में पैदा हुआ है। आज गुजराती लोग से बिहारी और झारखंड के लोग डराए वाला है। हम लोग डराते नहीं है। खत्म हुई गरीबी, खत्म हुई, पलायन रुका, किसानों का आय दुगुना हुआ। ये बीजेपी के लोगों ने केवल ठगा है। अगर आप लोग लालू जी को मानते हैं, तेजस्वी का साथ देते हैं, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। एक होकर के गरीब का सरकार बना। लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। प्रधानमंत्री जी भाषण करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने तो कितने नौजवान का उम्र पार करवा दिया, नौकरी नहीं मिला, जीवन बर्बाद कर लिया। लोगों का ब्याह नहीं हो पा रहा, मंगलसूत्र पहना नहीं पा रहे लोग। लेकिन तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दे करके कम से कम कितना, कुछ हजार का तो ब्याह हुआ होगा ना भाई नौकरी के बाद। हम तो मंगलसूत्र पहना। अब आपके बहकावे में बिहार और झारखंड की जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। जब मन करे जेल में डाल दो, लालू जी को जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, भाई हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, क्योंकि ये लोग डरते हैं। और जब जब भाजपा मोदी डरते हैं, तब तब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को आगे करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, एक बार हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? विनोद जी को जिताना होगा, 3 तरह पे बटन दबाना होगा। विनोद जी जीतेंगे, इंडिया की सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, लेकिन कोडरमा की जनता हमेशा लालू जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। पिछला विधानसभा मात्र 100-200 वोट से करोगे ना? पक्का बताइए। देखिए, हम इस अवस्था में आए, डेली सुबह सुई लेकर के चलना पड़ता है, बेल्ट लगाना पड़ता है,
लेकिन तेजस्वी का दर्द आप बेरोजगारी से ज्यादा नहीं हो सकता जो आप नौजवान